नाज़रीन, आज आखिरकार बहुत इंतजार के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है और वज़ीर आला पंजाब के हवाले से जो डिप्टी स्पीकर की रूलिंग थी उसको कलअदम करार दे दिया गया है और साथ साथ ये कहा गया है कि परवेज इलाही साहब आज 11:30 बजे हल्फ उठाएं और अगर गवर्नर दस्तयाब नहीं है तो सदर उनसे हल्फ ले लें और साथ साथ हमजा शहबाज को कहा गया है कि वो फौरी तौर पर अपना दफ्तर खाली करें। इस फैसले का पूरी कौम बेसब्री से इंतजार कर रही थी मुबशिर साहब, और जाहिर सी बात है हर एक की नजरें टीवी पर जमी हुई थी, हर एक की नजरें सुप्रीम कोर्ट पर जमी हुई थी और अब फैसला आ गया है। आप कैसे देखते हैं इस फैसले को? पहले तो आपको मुबारक हो, आपकी तो हंसी नहीं कंट्रोल हो रही है। सारे पीटीआई वालों को बहुत मुबारक हो, आज उन्होंने पंजाब का सबसे बड़ा डाकू जो है उसको सीएम बना दिया। और ये मैं नहीं कहता, ये इमरान खान कहते थे। नहीं, इमरान खान ने कहा था कि परवेज इलाही पंजाब की तारीख का सबसे बड़ा डाकू है और उन्होंने आज पंजाब से बदला ले लिया। इतना बड़ा डाकू जो है उसको तब्दीली के नाम पे पंजाब के ऊपर बिठाकर, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसके पास 177 वोट थे या 76 वोट थे पार्लियामेंट में, वो उसको किसी और पार्टी का उम्मीदवार बनाना पड़ा वज़ीर आला। इससे ज़्यादा दुख की क्या बात होगी कि 3.5 साल 4 साल में उस्मान बुज़दार ने इतना परफॉर्म किया पंजाब में कि पंजाब में आप लोग अपना वज़ीर आला नहीं बना सके। और जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट का ताल्लुक है तो मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान को बहुत सलाम, खड़े होकर सलाम, बैठ के सलाम। और कल तक तो आज तक सुबह तक पाकिस्तान की जुडिशरी का जो था 130वां नंबर था आलमी रैंकिंग में। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह कल तक ये 140 क्रॉस कर जाएगा। जिस तरह के हम फैसले दे रहे हैं और जो हम कर रहे हैं तो बतदरीज हम कम से कम अगर ऊपर से नंबर 1 नहीं हो सकते तो हम कहीं और से नंबर 1 हो। और आपने मेरे से कुछ खिलवाना है ताकि मुझे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी लग जाए। सर, मैं ये जानना चाह रही हूँ कि चलें ठीक है, फैसला तो आ गया, लेकिन ये इतनी जल्दी किस चीज की है कि आज ही 11:30 बजे हल्फ लिया जाएगा? मतलब कल का इंतजार पता नहीं कि आइन में कहाँ पे लिखा हुआ है कि जज साहिबान टाइम देंगे, दिन देंगे और ये देंगे कि अगर फलां अवेलेबल नहीं 11:30 से पहले तो फौरन जो है ना वो सदर साहब ले लें हलफ। यानी कल सुबह नहीं हो सकता था, या पार्लियामेंट इस काबिल नहीं है कि अपना टाइम वो तय कर ले, या पार्लियामेंट तो अब किसी काबिल नहीं है क्योंकि नेशनल असेंबली हो, प्रोविंशियल असेंबली हो, उनके सारे मामला जो पार्लियामेंट में होने चाहिए वो तो सुप्रीम कोर्ट में जाके डिस्कस हो रहे हैं, सड़कों पे डिस्कस हो रहे हैं। तो पार्लियामेंट को तो वैसे ही ख़त्म कर देना चाहिए। इस मुल्क में खर्चा है हमारे ऊपर और कोर्ट ने कर दिया। अब कोर्ट ही बताएगा कि पार्टी लीडर जो है वो पूरे फैसले नहीं करने का मजाज, और पार्लियामेंट्री लीडर कुछ करेगा, पार्टी लीडर कुछ करेगा और कौन क्या फैसले करेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के मामले में चीफ जस्टिस खुद सारे फैसले ज़रूर करेंगे क्योंकि वो बिल्कुल वो तो सबसे ज़हीन और फ़तीन इंसान है अल्हम्दुलिल्लाह। उन्होंने ये भी बताना है कि जज किसने बनना है, जज किसने रिटायर होना है, किस जज के ख़िलाफ़ रेफरेंस आना है, क्या होना है, सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग की तोसी कैसे होनी है, गाड़ियाँ कौन सी आनी है, हर फैसला उन्होंने खुद करना। बेंच कौन बनेगा, हम क्यों करेंगे अदालतों के खिलाफ, लेकिन हम अदालत के फैसले के खिलाफ तो बात कर सकते हैं ना, वो तो हमारा हक है। लेकिन सर, एक क्वेश्चन जो मेरे माइंड में है और जाहिर है मैं सोशल मीडिया पे भी देख रही हूँ, लोग बार बार ये बात करते हैं कि इतनी लेट अदालतें किसी गरीब के लिए तो कभी नहीं खुली। एक आज इतनी लेट तक अदालतें, और इससे पहले भी आपको पता है जब अदम एतमाद वाला मामला था आप ऐसी बातें करेंगी और फिर आप कहेंगी कि हम अदालतों के खिलाफ नहीं बोलते। यानी आप अपने कंधे पे नहीं मेरे कंधे पे रख के बंदूक चला दें। खुद आप ऑस्ट्रेलिया में बैठी हैं आराम से ठंड के अंदर स्वेटर पहन के, और मुझे इस गर्मी में आप मुझे जेल जब भिजवाएंगी तो वहाँ मच्छर भी होंगे और लोड शेडिंग भी बड़ी हो रही है। नहीं, मैं नहीं बोलता इस पे। मैं भी पाकिस्तानी हूँ और मैंने गरीब के लिए क्यों खुलेगी अदालत में? अवेश, गरीब का कभी सोचा इस मुल्क में किसी ने? क्या बातें कर रही हैं? कौन सी अदालत है उसने किसी गरीब के लिए रात को 12 बजे खोली हो, या उन्होंने छुट्टी के दिन खोली हो, या हफ्ते के दिन उन्होंने उसकी पिटीशन एक्सेप्ट की और हफ्ते के दिन ही उसकी बेल कर दी हो? कौन सा गरीब है? चले मुझे एक बताइए, मुझे भी पता चले ना। तो ये अपना छोड़ दें, ये अमीर गरीब के अलग अलग कवानीन हमारे मुल्क में, जितनी जल्दी आपको समझ आ जाए उतना अच्छा है। सही। अच्छा सर, चीफ जस्टिस साहब ने आज कहा था कि मुल्क को बहरान से बचाने के लिए जल्दी केस का जो फैसला है वो निपटाना चाहिए। आप समझते हैं कि इस जल्दी के चक्कर में कहीं मुल्क पहले से बड़े बहरान की तरफ तो नहीं जा रहा है? नहीं, बहुत बड़े बहरान में और कुएं के अंदर धकेल दिया इसको चीफ जस्टिस ने। और अब तो मैं तो नहीं कह रहा, लेकिन पाकिस्तान की हर बार एसोसिएशन जो है वो ये कह रही है कि इन 3 जजेस के ऊपर एतमाद नहीं था हमें।
और ये मैं नहीं कह रहा, सुप्रीम कोर्ट बार कह रही है, उनके लोग कह रहे हैं, लाहौर हाई कोर्ट बार, पंजाब बार, सिंध हाई कोर्ट बार, आई मीन बड़े लोग कह रहे हैं, उनके अहदेदारान ये बातें कह रहे हैं। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कल सुबह देखते हैं अब 138 की जगह क्या नंबर आता है हमारी अदलिया का। सर लेकिन एक बात, इतना लेट क्यों डिसीजन आया? बार बार ये कहा गया अभी थोड़ी देर बाद आएगा फैसला, अभी थोड़ी देर बाद आएगा, ये लेट डिसीजन की कोई वजह समझ में आती है? हाँ, लेट डिसीजन आया और 11:30 से पहले हलफ उठवा लें यानी अपना फैसला देखें और दूसरों के ऊपर काम देखेंगे कितनी जल्दी क्या। इसका तो जवाब वही दे सकते हैं, या उनको पता है या अल्लाह को पता है, आपको हमें क्या पता। बंद कमरों की बातें बंद कमरों में ही रहें तो अच्छा है। अच्छा सर, अब से कुछ देर पहले आज मौलाना फजलुर रहमान साहब की भी चौधरी शुजात साहब से मुलाकात हुई, और आसिफ अली जरदारी के बाद अब जब मौलाना फजलुर रहमान भी मिले हैं ज़ाहिर चौधरी शुजात से, तो क्या लगता है आपको इस मुलाकात में कहीं वाकई जो उनके बेटे हैं चौधरी सालेक, उनको डिप्टी वजीर आजम तो नहीं बना दिया जाएगा? जो मर्जी बनाए, लेकिन अब मेरा ख्याल है कि चौधरी शुजात का जो पहला कदम है वो बल्कि लेट हो गए हैं। उनको आज सुबह करना चाहिए था, उनको इलेक्शन कमीशन को लिखना चाहिए था मुनर्रिफ अरकान की मुअत्तली के लिए। अब देखते हैं क्या कल सुबह वो लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, तो फिर पता चलेगा अपना कि चौधरी शुजात कितना सीरियस है और बाकी PDM कितना सीरियस है। लेकिन आज की जो जजमेंट है ना उसके ऊपर माविश में आपको एक बात बताऊं, ऑन अ सीरियस नोट, हंसी मजाक तो अपनी जगह पे है, इसमें एक बड़ा सीरियस लकूना आ गया, और वो ये है कि हर बंदा जिसके खिलाफ कोई भी फैसला आता है ना उसको अपील का हक होता है। और आज सुबह को इरफान कादिर साहब ने कोर्ट में ये भी कहा था कि हम रिव्यू पिटिशन दायर कर रहे हैं, और रिव्यू पिटिशन का कानूनी टाइम फ्रेम होता है कि कितने दिन में आप उसको दायर कर सकते हैं या कितने दिन तक आप उसको दायर कर सकते हैं। तो अदालत ने उसके बावजूद जो है ये फैसला सुनाया बकौल इरफान कादिर के कि आप अपना फैसला हमारे ऊपर, हमारे हकूक़ के ऊपर बुलडोज कर रहे हैं। तो अब यानी आपने साइलिन को रिव्यू करने की इजाज़त नहीं दी या दिलवाई, जबकि वो मांग रहे थे रिव्यू पिटिशन, और उन्होंने आपको क्लियर किया था कि हम दे रहे हैं। तो आप सिटीजन्स को उनका राइट जो है वो फॉरफीट कर रहे हैं। दैट्स अ डार्क डे इन द हिस्ट्री ऑफ जस्टिस एंड इन द हिस्ट्री ऑफ जुडिशरी। मेरा नहीं ख्याल कि मैं तो नहीं अब अपने यंगस्टर्स को कहूँगा कि कभी उनको इस प्रोफेशन में आना चाहिए। जो आ गए हमारे ख़ानदान में वो बस अल्लाह उनको बेहतर करे। नहीं, दिस इज़ नॉट। जी, मैं मायूसी की नहीं, जब आपके मुल्क में अदालतें ही ना इंसाफ दे सकें या बायस्ड इंसाफ दें तो फिर कुछ नहीं बचता उस मुल्क में, कुछ नहीं बचता। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रही थी ना तो चर्चिल ने सिर्फ एक चीज पूछी थी, आर द कोर्ट्स फंक्शनिंग? उनका यस, उनका देन नथिंग इज रॉन्ग। अच्छा सर, हुकूमती जो इत्तेहाद है उन्होंने अपना अहम इजलास भी बुलाया था, और हुकूमती इत्तेहाद ने तो कहा था अगर फुल कोर्ट बेंच नहीं बना तो वो इस कार्रवाई का बॉयकॉट करेंगे। तो उनके बॉयकॉट की अब कोई हैसियत रह जाती है? बिल्कुल रहती है, अभी तो बिल्कुल रहेगी। आप देखिएगा कि अभी तो क्राइसिस शुरू हुआ है और ये अपना हिस्सा डाल के क्राइसिस में, मैं यही कह सकता हूँ, इस मुल्क की तकदीर में ये अपना हिस्सा डाल गए। कल चीफ जस्टिस साहब ने कहा था कि ये कोई इतना पेचीदा काम नहीं है और ये कोई इतना मुश्किल या अनहोनी या इतना आउट ऑफ बॉक्स नहीं है कि जिसके लिए आप लोग परेशान हो हम फुल कोर्ट बनाएं। लेकिन इतना पेचीदा ज़रूर था कि रात के 12 बजे आपने अदालत खोल ली। इतना पेचीदा ज़रूर था कि आपने 3 जजेस का बेंच बना लिया, और इतना पेचीदा ज़रूर था कि चीफ जस्टिस खुद उस बेंच के सरबराह बन गए। वैसे पेचीदा नहीं था। अच्छा सर, परवेज इलाही साहब तो अब ज़ाहिर वज़ीर आला बन गए, वज़ीर आला पंजाब, लेकिन जो चौधरी शुजात साहब हैं वो अब कहाँ पे स्टैंड करते हैं, और जो दोनों भाइयों के ताल्लुकात हैं उनको अब आप आगे कैसे देखते हैं? एक मुलाकात हुई है मेरी इत्तला के मुताबिक दोनों भाइयों की, मोनस की और चौधरी सालेक की, और चौधरी सालेक उसमें से उठ के चले गए थे। फिर ये तीनों जो हैं वो मिलते रहे, आपस में बातचीत करते रहे, लेकिन उसमें क्या तय पाया या उसमें क्या बात हुई ये मुझे नहीं पता। और मैं आपको बताऊं कि ये मामला तो अब बेहतर से बेहतर नहीं, बदतर से बदतर होंगे, और इस पे तो क्या सराई करना जो है बेकार की बात है, क्योंकि अब ये दरार पड़ चुकी है। और अब जो है ना वो मज़ा आए कि आप थोड़ी देर में ट्वीट देख रही हो कि चौधरी शुजात ने मुबारकबाद का बयान दे दिया परवेज इलाही के लिए। मुझे तो नहीं हैरानी होगी, इस मुल्क में एनीथिंग इज़ पॉसिबल।
एनीथिंग इज पॉसिबल। सही। अच्छा, तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ तो जाहिर सी बात है आज बहुत खुश होगी। खान साहब की एक वीडियो भी कुछ देर पहले आई थी जिसमें वो बड़ी ज़्यादा में सूरज को डूबता हुआ देख रहे थे, तो जाहिर सी बात है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ भी आज मेरा ख्याल है उनको पहले पता चल गया था फैसले का। मुझे लगता है, मुझे अपनी फीलिंग है कि उनको तो पहले का फैसले का पता था। तो जो जिस तरह की स्टेटमेंट्स थी वो यही लग रहा था, मुझे कहूँ से तो यही लग रहा था, इसीलिए वो इतने रिलैक्स थे और एंजॉय कर रहे थे। बिल्कुल उनको पता था कि क्या आना है, तो वो अब मैं क्या कह सकता हूँ। अच्छा सर, आज सदर आरिफ अलवी साहब ने भी सहाफियों से बातचीत की और उनसे जो आर्मी चीफ साहब हैं उनकी तकर्री के हवाले से बात हुई, तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल मुल्क में आईनी किरदार फौज का नहीं होता और आर्मी चीफ की तकर्री अगर वक्त से पहले कर भी दी जाए तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। उनकी स्टेटमेंट को आप कैसे देखते हैं? मैं अब यही कह सकता हूँ कि बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ये नहीं वो, और मैं क्या कह सकता हूँ प्रेसिडेंट के मुतल्लिक। वो अपनी हैसियत से ज़्यादा बढ़कर बात कर रही हैं, ये जो उनको नहीं करनी चाहिए। ठीक है, चलें, ठीक है। बहुत शुक्रिया आपका मुबश्शिर लुकमान साहब आज के प्रोग्राम के लिए। और जाहिर सी बात है मैं जाते जाते पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने हामी हैं उनको मुबारकबाद देना चाहूंगी। जाहिर है उनके लिए जश्न का दिन है। आपको अगर आप हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को कर दें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें। अपनी कीमती राय से हमें जरूर आगाह कीजिएगा। हमें इजाजत दें, अल्लाह ने के बाद।